हेलो बच्चों, चलिए अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स में हॉरिजॉन्टल मोशन इन 1D डिस्कस कर चुके थे और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। देन राइट मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या इसमें? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो होता क्या है, इसको अपने को फील करना है। तो होता क्या है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, यू मान लो यू मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका, किसी सर्टेन हाइट तक ये ऑब्जेक्ट जाती है एंड दिस बिकम द मैक्सिमम हाइट। यही होता है, ये क्या हो जाता है आपका एच मैक्सिमम। अब ये एच मैक्सिमम क्यों हुआ? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ था। इसका मतलब यहां क्या होगा? इसका मतलब यहां होगा रिटार्डेशन, और इस रिटार्डेशन की वजह से क्या था, ये मैक्सिमम हाइट पे 0 पे आया। अब मैं बात कर रहा हूं ये जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सलेशन कंसीडर करा है वो क्या है। तो कुछ अजम्पशंस है, कुछ कंसीडरेशन है, आप समझिएगा कि ड्यूरिंग द होल डिस्कशन, ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड until it is not given, until it is not given। और जो एक्सलरेशन है, जो एक्सलरेशन है वो क्या लिया जाएगा? जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या लिया जाएगा? डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। डायरेक्शन डाउनवर्ड ऑलवेज, मतलब माइनस ऑफ जी लिया जाएगा। क्लियर है कहानी? तो ये है। अब समझिएगा कि ऑब्जेक्ट को ना नीचे से ऊपर फेंका गया है यू मीटर पर सेकेंड से, रिटार्डेशन है। तो क्या इस पॉइंट पे विच इज नोन एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, यही होगा। अब आप मैक्सिमम हाइट की बात करें, एट एच मैक्स क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? 0। लेकिन एक्सलेरेशन स्टिल माइनस जी डाउनवर्ड लगता रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या वेलोसिटी 0 है तो एक्सलेरेशन होगा? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये इसका एग्जाम्पल है। डन ना? तो हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा कि बताओ टाइम कितना लगा ऊपर जाने में, है ना? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? मैक्सिमम हाइट। थर्ड, वेलोसिटी एंड height, velocity and height at any time t। और तो क्या पूछेगा हमसे, है ना? तो अब देखो एक एक करके इस बात को समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब बताओ कि आपसे पूछा जाएगा टाइम, है ना? आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम। आपने यू मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है। तो टाइम के लिए क्या यूज किया जाता था बताना? तो टाइम निकालने के लिए दो बातें यूज किया जाता है, या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं पता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हियर v इज इक्वल टू 0,
u जो दिया हुआ है वो तो u मीटर पर सेकेंड है, और एक्सलेरेशन विच इज माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब आप ये वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी, मीन्स t इज इक्वल टू यू बाई जी। तो t जो टाइम है, t टाइम लगा नीचे से ऊपर जाने में, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू यू बाई जी। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि एयर रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो नेग्लेक्टेड होना चाहिए जब तक कि गिवन नहीं है। तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, देन टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या होगा, अगेन वही रहेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग दैट मस्ट बी u बाई जी। क्यों, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, डन ना। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये हवा में कितनी देर रहा, तो यही जितनी देर ये हवा में रहे ना, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया द टाइम इन विच ऑब्जेक्ट remains in air। ठीक है, जितने टाइम में एयर में रहा, तो एयर में कितने टाइम में रहेगा, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यही होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू u बाई जी प्लस u बाई जी इज इक्वल टू 2u बाई जी, डन ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका 2u बाई जी। आगे बात समझ में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, ऊपर जाने में और नीचे आने में दोनों में क्या लगा, u बाई जी। तो ये ऊपर जाने में लगा t इज इक्वल टू यू बाई जी, और यहां से नीचे आने में लगा t इज इक्वल टू यू बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम कितना हो गया, 2u बाई जी। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। मैक्सिमम हाइट, तो फॉर मैक्सिमम हाइट हम लोग क्या यूज करते थे बताओ। तो फॉर मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस मतलब दो बातें हैं, या तो s इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो अब देखिएगा मोशन कहाँ है, वर्टिकल ना, मीन्स वी वाई होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s की जगह पे h हो जाएगा। अब एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0, यू वाई का होल स्क्वायर मीन्स यू वाई का होल स्क्वायर, 2a की जगह पे माइनस जी इंटू एच। तो h कितना हो गया, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, डन ना। अब सपोज करो किसी भी टाइम पे हाइट और वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, ठीक है, हाइट एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो अपने को पता क्या है कि वेलोसिटी जो होता है ना सर, वेलोसिटी तो होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कहने का मतलब u माइनस जी इंटू टी इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या हो गया आपका, एस वाई इज द एच, यू वाई यू इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, डन ना।
ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला नहीं रखना है, अपने को फील करना है। क्लियर है क्या कहानी कि क्या होगा? अब समझिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान ले किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिया गया तो क्या होगा? वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, रिटार्डेशन, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, टाइम लगेगा ऊपर जाने में u बाई जी, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा u बाई जी। डन ना? कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा जाए, ठीक है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे u मीटर पर सेकेंड था तो आते हुए जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग भी क्या u मीटर पर सेकेंड होगा? बात आई समझ में क्या? ठीक है, अगर ये यहां पे u मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो आते हुए भी u मीटर पर सेकेंड ही होगा। डन ना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा वो यहां पे, ठीक है, तो ये गया यहां पे, ये हो गया 0 और ये अगेन 0 से स्टार्ट करा और ये पहुंचा कहां पे? मैक्सिमम पे। डन ना? ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर ये h हाइट है, क्वेश्चन, मान लो कि ये h मैक्सिमम है, मैं पूछूं कि बताओ जाते हुए हाफ ऑफ द हाइट पे क्या वेलोसिटी थी, है ना ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ना? तो सिंपल सा टास्क है, तो वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as मीन्स वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई 2, ये से ये कैंसिल आउट, तो वी वाई का होल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh मीन्स वी वाई जो होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी हाँ जी एच आएगा। क्या आ जाएगा आपका? जी एच, यू स्क्वायर जी एच। क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा अब अगर मान ले ऊपर से आते हुए आपसे पूछा जाए कि बताओ कि वो वेलोसिटी कितना होगा एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो भी निकल जाएगा। फिलहाल इसके लिए नीचे से ऊपर गया ना, नीचे से ऊपर गया ना तो निकल करके आ गया, ऊपर से भी नीचे आएगा, अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, एग्जाम्पल की बात कर ले तो यू मान लो कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी? कितने टाइम में जाएगी? तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया? u बाई जी, तो ये कितना हो गया आपका? 20/10 मीन्स 2 सेकेंड ना? अच्छा हाइट कितना होगा? हाइट कितना होगा? यू स्क्वायर बाई 2g, हाइट कितना है? यू स्क्वायर बाई 2g ना, तो यू स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया आपका? 20 × 20/2 × 10, ये से ये 20 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी एट द 20 मीटर कितना होगा, सॉरी वेलोसिटी एट द 10 मीटर कितना होगा? निकल जाएगा क्या? ठीक है, तो वेलोसिटी एट द 10 मीटर कितना होगा? यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यू स्क्वायर कितना है आपका? u का वैल्यू कितना है? 20 ना, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो u कितना हो गया आपका? 20 का स्क्वायर प्लस g का वैल्यू कितना है आपका? 10 और h का वैल्यू कितना है? 10, तो ये कितना हो गया आपका? अंडर रूट 500 मीन्स 10√5 मीटर पर सेकेंड। डन ना? हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर है कहानी? नहीं आई बात समझ में? तो हाइट 20 मीटर है ना, तो मैं पूछ रहा हूं
velocity at half of the height, velocity at half of the height। क्लियर है ना कहानी? तो आधे पे जो वेलोसिटी होगा कितना हो गया आपका 10√5 देन ना। लेकिन ये जाने यहां जो होगा वो मैक्सिमम, और ये जो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, ये दोनों रिमेन्स सेम देन ना। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कि मान लो आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि ऑब्जेक्ट को मैं फेंक दूं 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, देन फर्स्ट फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, थर्ड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, फोर्थ हाइट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए यूज कीजिए जो भी आपने पढ़ा है, कंसेप्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, g नीचे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा, मैक्सिमम हाइट पे v इज इक्वल टू 0 होगा। आपसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा 2u(y) बाई g, मीन्स 2u(y) का वैल्यू कितना है 50 बाई g मीन्स 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 10 सेकेंड। कितना हो गया? तो जाने में टाइम कितना लगा भाई 5 सेकेंड, आने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, अब आ जाओ भाई वेलोसिटी, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वेलोसिटी कब पूछ रहा है आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो वेलोसिटी निकालते हैं vy इज इक्वल टू uy माइनस ऑफ gt। तो uy का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 50 माइनस 10 इंटू 1 कितना हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। डन ना? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हाइट। तो हाइट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कैसे निकालेंगे? तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। तो 50 इंटू 1 माइनस हाफ 10 1, तो क्या हो गया आपका 50 माइनस 5 मीन्स 45 मीटर। तो ये हाइट कितना हो गया आपका 45 मीटर। क्लियर है क्या नहीं? चलिए भाई, अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट समझिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नेक्स्ट क्या है, कि नीचे से ऊपर जा रहा है, मान ले 10,000 मीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लेते हैं 10,000 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछूं कि हाइट क्या होगा, बताओ हाइट क्या होगा। तो हाइट क्या यूज करा जाएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 यू स्क्वायर बाई 2g, यही ना, यही यूज किया जाएगा ना भाई? गलत है, क्योंकि हाइट आगे जब जा रहा है तो सर्टेन हाइट तक तो g में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगा तो g का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ g will change with height। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है। ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या यूज करना चाहिए, हमें यूज करना पड़ेगा बाय एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन विल बी यूज्ड। डन ना?
तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कभी कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस दे दे कि बहुत स्पीड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? चलो, अब मान लो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक टावर दे दिया जाए, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर h दे दे, ठीक है। अब ये h1 हाइट को 2 बार क्रॉस करता है। जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, देन ये मान ले कि T1 पे क्रॉस कर रहा है, और अगेन ये आ रहा है तो ये T2 पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जाते हुए कितने पे क्रॉस कर रहा है? ये T1 पे क्रॉस कर रहा है, और आते हुए कितने पे क्रॉस कर रहा है? ये T2 पे क्रॉस कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड H1, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट क्रॉस इट एट T1 एंड T2 सेकेंड, अगर T1 और T2 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है तो आपसे H1 पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो पूछा जा सकता है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, समझिएगा इस बात को ध्यान से। ये मान ले कि ये T1 टाइम में यहां चला गया, मान ले क्या दिया हुआ ही है, T1 टाइम में यहां पे चला गया, और T2 टाइम में यहां आया, ठीक है। देन फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये गया कितना टोटल, गया कितना टोटल? गया तो h ही ना, क्योंकि यहां से ये वापस आ गया ना यहां तक, तो गया तो यही हाइट गया ना बेटे, है ना, गया क्या, यही हाइट गया। क्लियर है? तो स्टेप फर्स्ट, जैसे फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मेथड में क्या हो जाएगा कि हाइट रिमेन सेम, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो h इज इक्वल टू u इंटू T1 माइनस ऑफ हाफ g T1 स्क्वायर फॉर फर्स्ट। फॉर सेकेंड की बात करें देन ये इसके बराबर हो जाएगा, हाफ जी T2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम है ना, हाइट तो सेम है। अब देखो ये क्या हो गया, u इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस ऑफ T1 स्क्वायर, मीन्स हाफ जी T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस ऑफ T1 u T2 माइनस T1, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। u का वैल्यू कितना आ गया, g/2 इंटू T1 प्लस T2। अब यही u का वैल्यू अगर आपने h के वैल्यू में पुट कर दिया देन यू विल गेट योर आंसर। तो h कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो h इज इक्वल टू u g/2 T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस ऑफ हाफ जी T1 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा देन आएगा हाफ जी T1 T2। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि दूसरा मेथड, दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा ना सदा सीधा चेक कर लेगा, यहां से यहां T2 लगा, अगर यहां से यहां जाने में T1 लगा तो यहां से यहां आने में भी तो T1 ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, T1 प्लस T2, और यही हो जाएगा 2u/g, मीन्स u का वैल्यू कितना आ गया, g/2 इंटू T1 प्लस T2। बात आई समझ में क्या? फिर से चेक करो, यहां से यहां जाने में लगा T2 और यहां से यहां जाने में लगा T1, तो ये जो लगेगा वही तो यहां भी लगेगा ना, यहां से यहां आने में तो T1 ही लगेगा ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, T2 प्लस T1, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। बात आ गई समझ में क्या? ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनाएगा कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये दे देगा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन above the ground with speed
सॉरी स्पीड, हाँ दे देते हैं, u मीटर पर सेकेंड, इट क्रॉसेस certain height at time t is equal to 5 second and 10 second, then find h and u। कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? देन h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2, खत्म। ठीक है, क्या हो गया, हाफ g का वैल्यू 10, t1 5 और ये 10, कितना हो गया आपका 250 मीटर। और u का वैल्यू कितना हो जाएगा, g/2 इंटू t1 प्लस t2, तो 10/2 इंटू t1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस 10, तो 15, कितना हो गया आपका 75 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में क्या? तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो टाइम ऊपर जाने में कितना लगेगा फाइंड आउट कर सकते हो, हाइट क्या होगा कर सकते हो, किसी भी सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा कर सकते हैं हम लोग पता, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट में है आपका डन ना, ऊपर से जो फेंक रहे हैं उसका क्या तरीका है, ये देखो, ये मान लो एक सर्टेन हाइट है, यहां से या तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, या सेकंड क्या है आपका कि या वो u मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एनालाइज करो कि क्या होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट को फाइंड आउट कीजिए, क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। ठीक है, तो हाइट कैसे पता चलेगा भाई, u तो 0 है ना, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना अपने को, तो क्या पता है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो नीचे की तरफ माइनस एच 0 माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्या यही होगा। नेक्स्ट आता है आपका टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड, तो टाइम टू रीच ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो t यहां से देख, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछता है कि कितने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट द ग्राउंड, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, हाइट दिया हुआ है तो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अगर हाइट गिवन है, इफ h इज गिवन, ठीक है, तो वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी वाई का होल स्क्वायर ये तो 0 है, माइनस इज इक्वल टू 2, a की जगह पे माइनस जी और h की जगह पे माइनस h, तो वी वाई का होल स्क्वायर मीन्स इधर जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2gh। देन ना, अगर सेम ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करे लेकिन कुछ सर्टेन स्पीड के साथ परफॉर्म करा जाए, तो यहां तो u दिया हुआ है ना, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइट, तो हाइट अगर आपको यहां पे हाइट सॉल्व करना हो कि हाइट क्या होगा, तो कैसे करा जाएगा, यहां इनिशियल 0 नहीं है, तो देखो हाइट है, टाइम है, स्पीड है, तीन ही तो बातें निकालना ना। अब हाइट और टाइम के रिलेशन में हाइट पूछ रहा है तो टाइम देना पड़ेगा उसको, देन हाइट क्या हो जाएगा माइनस एच, या
हाइट गिवन नहीं है, अगर हाइट अपने को निकालना है देन h इक्वल टू माइनस यू इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, वेयर t इज द टाइम टू रीच ग्राउंड, t इज द टाइम टू रीच ग्राउंड, यही होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी पता करना हो तो वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एच, यही होगा कहानी, ठीक है। अगर टी टाइम गिवन हो, हाइट आपने पता कर लिया देन हाइट का वैल्यू पुट कर दोगे, और अगर टाइम गिवन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वाई का वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, तो यू क्या है माइनस ना, माइनस जी इंटू टी, क्लियर है कहानी, आगे बात समझ में क्या। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि u इज इक्वल टू 0 है और ये हाइट दे दिया 20 मीटर, आपसे सिंपल क्वेश्चन, टाइम टू रीच ग्राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी just before striking the ground, ठीक है। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड कैसे सॉल्व करा जाएगा, u 0 है ना, हाइट दिया हुआ है, देख रहे हो आप, हाइट इज गिवन, तो अपने को क्या पता है सर, अपने को पता है h जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा, मीन्स t जो होगा वो अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर होगा, मीन्स अंडर रूट 2 इंटू 20 बाई 10 मीन्स 2 मीटर, तो हाइट कितना हो गया 2 मीटर। कितने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, मीन्स वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी, 0 माइनस 10 इंटू टाइम, अच्छा 2 सेकेंड आएगा ना, टाइम पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड कितना आ गया आपका, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है कहानी। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब सेम क्वेश्चन में मान लो कि दे देगा आपसे कि कुछ स्पीड से ना फेंक रहा है, सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि पार्टिकल इज थ्रोन एट सर्टेन स्पीड, दस मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हाइट दे देगा, मान लो आपको दे दिया 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, with what velocity object will hit the ground, ठीक है। तो सिंपल सा हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -10, डन ना। तो हाइट का वैल्यू गिवन है ना 20 मीटर, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, देन डिस्प्लेसमेंट -20 मींस -20 इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, -20 इज इक्वल टू -10 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ये इधर ले आओ, क्या आ गया आपका 5 टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डन ना। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बना लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो t -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4ac बाई 2a, तो -2 प्लस
20/2 और -2 माइनस √20/2। तो देखो ये वैल्यू तो वैसे ही नेग्लेक्टेड है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव ना, तो ये लिया जाएगा आपका। डन ना, तो ये टाइम आ गया आपका। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना दिया हुआ बेटे, नीचे की तरफ -10, ए वाई -10 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर यहां से दो कॉमन ले तो -1 प्लस √5, -1 प्लस √5 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 प्लस √20/2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -2 प्लस 2√5/2 मीन्स -1 प्लस √5। डन ना, सॉल्व इट, यू विल गेट द रिजल्ट। डन ना, तो ये था, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ना आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये था कि फ्री फॉल हो गया, और एक है कि किसी वेलोसिटी से दे दे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी टाइम पे निकालो, फाइंड आउट करो, तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा जैसा हमने पहले करा था। ठीक है, तो ये था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का एलिमेंट्री अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो। थैंक यू।